एक जंगल की बात है जहाँ एक गोरिल्ला रहता था जिसका नाम था गोरा। उसका कोई दोस्त नहीं था, तो वह हमेशा एक दोस्त की तलाश में रहता था जिसके साथ वह अपनी मन की बातें कर सके। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिससे वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। उसी जंगल में एक मुनमुन नाम की चिड़िया थी जो अपने परिवार के साथ वहीं रहती थी। पूरे जंगल में केवल मुनमुन ही थी जो गोरा से थोड़ी बातें करती थी। परिवार की जिम्मेदारियों के चलते वह गोरा से इतनी बात तो नहीं कर पाती थी, लेकिन जब भी समय मिलता था वह गोरा के पास जाती और उससे थोड़ी बहुत बातें करती। मैं जाती हूँ, थोड़ा दिन के खाने के लिए दाना चुग के लाती हूँ। आप यहीं रहिए और बच्चों का ख्याल रखिए। मैं चला जाता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ, तुम थक गई होगी। अरे नहीं, मैं नहीं थकी। आप यहीं रहिए, आप शाम को दाना लेने चले जाना। मैं थोड़ा गोरा भाई से बातें भी कर लूँगी। वह बेचारे बहुत अकेले रहते हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। इसी बहाने उनसे थोड़ी बातें कर आऊँगी। इतना कहकर चिड़िया दाना लेने के लिए चली गई। अरे गोरा भाई, कहाँ हो? क्यों ऐसे खाली बैठे हो? क्यों परेशान से लग रहे हो? इतना दुखी मत रहा करो। क्या करूं बहन, कोई मेरे से दोस्ती ही नहीं करना चाहता। मैं पूरे दिन बोर हो जाता हूँ। कोई तो मुझसे बातें करे, कोई तो हो जिससे मैं अपनी मन की बातें बता सकूं। मेरे साथ कोई बात करने के लिए है ही नहीं। केवल एक तुम ही हो जो दिन में थोड़ी देर मेरे से बात करने के लिए आ जाती हो। तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा भाई? मेरे को भी अच्छा लगता है थोड़ी देर तुमसे बातें करना। तुम्हारा भी अकेलापन दूर हो जाता है। लेकिन क्या करूं, घर की जिम्मेदारियों के चलते ज़्यादा समय नहीं दे पाती मैं तुमको। चलो, अब मेरा भी दाना लेने का समय हो चुका है। मैं चलती हूँ, कल आऊँगी वापस थोड़ी देर तुमसे बातें करने के लिए। थोड़ी देर बातें करके मुनमुन वापस चली गई और गोरा फिर से अकेला हो गया। अरे कौवा भाई, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर क्या मेरे साथ बातें करोगे? तुझे तो कुछ काम नहीं है। हमें तो भाई काम है ना। तेरे साथ क्या पूरे दिन यहाँ बैठ के बातें करते रहेंगे? तू तो खाली पड़ा है। हमें तो भैया अपना घर चलाना है, घर बार देखना है, परिवार को चलाना है। तू बैठ यहाँ भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तेरे से बातें करें। हम चले अपने काम पर। इतना बोल कौवा वहाँ से चला गया। फिर गोरा दोबारा से अकेला पड़ गया। अरे भाई, कोई है क्या इस जंगल में? कोई सुन रहा है मेरी आवाज़? कोई मेरी मदद करेगा क्या? अरे सुनता है कोई? कोई है यहाँ पर? गोरा को यह आवाज़ सुनाई दी। वह इस आवाज़ की ओर चल दिया कि कौन मदद मांग रहा है, जरा मैं भी देखूं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप थोड़ी परेशानी में लग रही हो। आप मुझे बता सकती हो बेझिझक, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मेरा नाम गौरी है। मैं आपके पड़ोस के जंगल से आई हूँ। वहाँ कुछ शिकारी मुझे पकड़ने के लिए आए थे। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा कर आई हूँ। क्या आप मुझे एक जगह बता सकते हैं जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ? आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ रह सकती हो। इसी बहाने मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और आप मेरे साथ सुरक्षित भी रह सकोगी। चलो, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। गोरा गोरी को लेकर अपने घर चला जाता है। यह मेरा घर है। मैं यहीं रहता हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है इस जगह पर। आप भी यहाँ रह सकती हैं जब तक आपका मन चाहे, और आप सुरक्षित भी रहेंगी। यह जगह तो सच में बहुत सुंदर है। कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, और बहुत सुरक्षित भी मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ। अरे गोरा भाई, ये क्या, तुमने शादी कर ली और मेरे को बताया तक नहीं? अपनी बहन को नहीं बताया तुमने? मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं।
अरे नहीं बहन, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी इनसे शादी नहीं हुई है। ये तो दूसरे जंगल से आई हैं। इन्हें कुछ शिकारी पकड़ने के लिए आए थे। ये अपनी जान बचाकर यहाँ तक आई है। यह एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी, तो मैं बस इनकी मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप मेरे साथ रह सकती हैं, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा और आप भी सुरक्षित रहेंगी मेरे साथ। अरे माफ़ करना भाई और बहन, आपको भी। मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा आप दोनों की शादी हो गई है। बुरा मत लगाना, माफ़ कर दो मुझे। कोई बात नहीं बहन, हो जाता है। आप परेशान मत होइए, हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा। चलो गोरी बहन, आप तो मेरे भाई के साथ हो, तो मुझे अपने भाई की अब कोई चिंता नहीं है। अब आप दोनों साथ रहिए, इस जंगल में घूमिए और खूब बातें कीजिए। मेरा भाई अब अकेला महसूस भी नहीं करेगा। आप उसके साथ जो हैं। मैं चली अपने परिवार के लिए दाना लेने। इतना बोलकर चिड़िया वहाँ से चली गई। गोपू अब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे एक दोस्त मिल गई थी जिसके साथ वह अपने दिल की सारी बातें बता सकता था, सुख दुख बता सकता था और उसकी भी बातें सुन सकता था। उसे एक दोस्त ही तो चाहिए था जो उसे अब मिल चुका था। वह बहुत ज़्यादा खुश था। गोपू गौरी को जंगल में नई नई और सुंदर सुंदर जगह ले जाता और उससे खूब बातें करता। उसका जीवन एक नई दोस्त के आने के कारण बहुत ज़्यादा सुखी हो चुका था। वह बहुत ज़्यादा खुश था। गोपू और गौरी दिन भर घूमते और दिन भर बातें करते। उनको एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में एक अच्छे और सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छे दोस्त के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है।